स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 80। 4 फरवरी की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। भारत में राष्ट्रवाद, सामूहिक अपनेपन का भाव। 79 में हमने इसको पढ़ना शुरू कर दिया था इस टॉपिक को, और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आज हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होने वाली है। तो इसमें सबसे पहले तो सामूहिक अपनेपन के भाव के बारे में हमने भारत माता की छवि और अनेक प्रतीक चिन्हों के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और शुरुआत करते हैं भारतीय लोक कथाओं के साथ। 19वीं सदी में आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू किया। यानी कि जो लोग मौखिक तौर पे पुराने तौर पर लोग कथाएं गाया करते थे, वे लोकगीतों व जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियां हमारे उस परंपरागत संस्कृति को सही तस्वीर पेश करती है जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। यानी कि जो पुरानी कहानियां हैं वही भारतीय अस्तित्व को, भारतीय मूल को बता सकती हैं और अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी था। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर स्वयं लोक गाथा गीत, बाल गीत, मिथकों को इकट्ठा करने लगे। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया, यानी कि खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने सारे कार्य किए। तो वहीं अगर बात करें मद्रास में, तो वहां पर नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि यही लोक कथाएं हैं जो राष्ट्रीय इतिहास को, साहित्य को बचा सकती हैं और लोगों में असली विचार और विशिष्टता की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति हो सकती है। तो लोगों को अगर जानना है तो आई थिंक ये कथाएं सबसे बेस्ट थी। वहीं चिन्ह और प्रतीकों में सबसे बड़ा रोल प्ले किया झंडे ने। आज भी भारतीय झंडा हमें एक सूत्र में बांध रहा है, तो उस समय भी इसने शुरुआत कर दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ ही राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और इनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए अनेक प्रतीक चिन्हों का प्रयोग कर रहे थे। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के द्वारा एक तिरंगा झंडा, जिसका सबसे पहला रंग था हरा, पीला और लाल, तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों को प्रतिनिधित्व करने के लिए कमल के 8 फूल और हिंदुओं और मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करता हुआ एक अर्धचंद्र बनाया गया। तो ये पहले झंडा है जिसमें 8 कमल के फूल हैं और हरा, पीला और लाल है, अर्धचंद्र बनाया हुआ है। 1921 में गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफेद, हरा और लाल था। तो गांधी जी द्वारा जब सबसे पहला झंडा तैयार किया गया वह सफेद, हरा और लाल रंग का था। इसके मध्य गांधी जी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी। तो गांधी जी ने अपना चरखा बीच में रखा हुआ था, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था कि भाई हम आपके खिलाफ हैं, हम आपकी नीति से सहयोग नहीं करते। तो इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में एक और साधना का सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि अंग्रेजों की नजर में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे। मतलब अंग्रेज हमें कहते थे कि आप में सिविलाइजेशन नहीं है, आपके अंदर आप एक आदिवासी जीवन जीव रहे हैं। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज करने लग गए। गौरवमयी प्राचीन युग में लिखना शुरू कर दिया था। तो विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृति, कानून, दर्शन, हस्तकला, व्यापार, हमारा पास्ट बहुत स्ट्रांग रहा है। और उस समय के लोगों ने उसी इतिहास को उठाया और लोगों को बताया कि हम आदिवासी नहीं है, हमने इस विश्व को बहुत कुछ दिया है। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत गुलाम बन गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता, वो उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष मार्ग अपनाने का आह्वान किया। लोगों को बोला कि अपने आप को पहचानो, हम शुरू से बहुत स्ट्रांग रहे हैं, शुरू से विकसित रहे हैं और आज भी विकसित हैं अपनी विचारधारा के साथ। अगर प्रश्नोत्तर की बात करें तो सबसे पहला लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन में किस प्रकार का राष्ट्रवाद का विचार मजबूत हुआ। तो बेटा ये वाला जो टॉपिक है लोक कथाओं वाला, ये पूरा का पूरा जैसे मैंने समझाया इसके अंदर जाने वाला है। वहीं अगर बात करें प्रश्न नंबर 2 की कि चिन्हों और प्रतीकों और इतिहास आदि ने किस प्रकार राष्ट्रवाद को साकार करने में योगदान दिया, तो ये जो 2nd और 3rd पैराग्राफ है ये इसके आंसर में चला जाएगा। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।